महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आपने इसे आखिर तक देखा और सचमुच अपने दिल से इसे अपनाया तो अगले 12 घंटों में आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा चमत्कार होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। बहुत से लोग सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। आप उनमें से नहीं होना चाहते तो ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं, कर्ज, टूटे हुए रिश्ते, नौकरी का तनाव, अकेलापन या अधूरे सपने, यह सब बिना वजह नहीं है, लेकिन यह हमेशा के लिए भी नहीं है। ब्रह्मांड हर वक्त आपकी सुन रहा है। फर्क बस इतना है कि अब तक आप सही तरीके से संकेत भेजना नहीं जानते थे। मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे समझकर बुधवार जैसे महान संतों, ऋषियों और हजारों सफल लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। और अगर आपने इसे अपना लिया तो आप अपने अंदर एक चुंबक जैसी शक्ति महसूस करेंगे जो सफलता, पैसा, रिश्ते और शांति को आपकी ओर खींच लाएगी। देखिए, महादेव एक दर्पण की तरह है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपको वापस मिलता है। अगर आप डर में जीते हैं तो महादेव डरावनी घटनाएं भेजेगा। अगर आप कमी पर ध्यान देते हैं तो और कमी आएगी। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, विश्वास और उम्मीद से भरे रहते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुना करके लौट आएगा। यही है आकर्षण का नियम, यही है कर्म का नियम। और यही कारण है कि अगले 12 घंटों में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह तभी होगा जब आप इस यात्रा को पूरे मन से अपनाएंगे। आधे अधूरे मन से सुनकर भूल जाने से कुछ नहीं होगा। अभी इसी क्षण आपको फैसला लेना होगा। क्या आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप वाकई वह चमत्कार देखना चाहते हैं जो आपके लिए तैयार है? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा को गहराई से समझा जा सकता है, जहां हम विस्तार से बात करेंगे ब्रह्मांड के नियमों की, डर और विश्वास की शक्ति की, कृतज्ञता और आकर्षण की, ध्यान और विजुअलाइजेशन की, नकारात्मक सोच को बदलने की प्रक्रिया की, कर्म और परिणाम के सीधे रिश्ते की, सफलता और समृद्धि के रहस्यों की, और अंतिम चमत्कार व वास्तविक अनुभवों की। दोस्तों, जरा सोचे, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कोई सपना देखा लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके क्योंकि आप अंदर ही अंदर डर गए। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, यही डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चाई यह है कि महादेव डर की भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ विश्वास की भाषा समझता है। अगर आप बार बार डर के बारे में सोचेंगे तो डरावनी घटनाएं ही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे कि हाँ, यह होगा और मैं इसके लायक हूँ, तो महादेव मजबूर हो जाएगा आपको वह देने के लिए। डर आपको रोकता है, डर आपकी आत्मा को बांध देता है, और डर ही वह सबसे बड़ा अवरोध है जो आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच खड़ा है। आपने गौर किया होगा, जब आप डरते हैं तो आपका शरीर कांपने लगता है, दिमाग उलझ जाता है और निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। यही कारण है कि महादेव बार बार आपको परखता है ताकि आप चुन सके, डर की तरफ झुकेंगे या विश्वास के साथ खड़े होंगे। बुधवार ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। विश्वास सिर्फ सोच नहीं, यह एक ऊर्जा है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप अपने चारों ओर ऐसी कंपनियां, वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो अदृश्य रूप से अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को आपकी ओर खींचती है। उदाहरण के लिए, जब आप नौकरी के इंटरव्यू में डर के साथ जाते हैं तो आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपका हर हाव भाव डर को दर्शाता है। लेकिन जब आप विश्वास के साथ जाते हैं तो सामने वाला भी उस ऊर्जा को महसूस करता है और आपको स्वीकार करता है। यही है ब्रह्मांड का खेल। एक तरफ डर है जो कहता है कि अगर मैं गिर गया, तो दूसरी तरफ विश्वास है जो कहता है अगर मैं उड़ गया तो। डर आपको छोटा बनाता है, विश्वास आपको अजय बनाता है। यहाँ आपको फैसला करना है, क्या आप अपनी जिंदगी डर के हवाले करेंगे या विश्वास के साथ खड़े होकर ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को अपनी ओर खींचेंगे? तो दोस्तों, इस अध्याय में मैं आपको एक आसान अभ्यास देता हूँ। अभी इसी पल अपनी आंखें बंद कीजिए और उस सबसे बड़े डर को सोचिए जो आपको परेशान करता है। अब धीरे से गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए कि यह डर असली नहीं है, यह सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है। महादेव मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं विश्वास में जी रहा हूँ। अगर आप यह अभ्यास रोज सिर्फ 5 मिनट करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और यह बदली हुई ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। दोस्तों, याद रखिए, डर आपका समय चुराता है,
डर आपकी क्षमता को खा जाता है, डर आपकी मंजिल को आपसे दूर करता है। लेकिन जैसे ही आप विश्वास को पकड़ लेते हैं, जिंदगी आसान हो जाती है। महादेव दरवाजे खोलना शुरू कर देता है और आपको वह मिलने लगता है जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। अगली बार जब डर आपको रोके तो याद रखिए, यही वह इम्तिहान है जहां से आपकी सफलता की शुरुआत होगी। अब आपने तय कर लिया है कि डर से निकलकर विश्वास की ताकत को अपनाना है। लेकिन दोस्तों, विश्वास अकेला काफी नहीं है, क्योंकि असली खेल तब शुरू होता है जब आप कृतज्ञता के साथ जीना शुरू करते हैं। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे शुक्रिया कहना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू बन जाता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है। और याद रखिए, जिस दिन आपने यह वीडियो देखी उसी दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो चुका है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि जब कोई आपको दिल से धन्यवाद कहता है तो आपका मन अचानक हल्का और खुश हो जाता है? जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा धन्यवाद किसी इंसान का दिल बदल सकता है तो पूरे महादेव को धन्यवाद कहना आपकी पूरी किस्मत क्यों नहीं बदल सकता। हाँ, यही है कृतज्ञता की ताकत। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने इसे अपनी जिंदगी का हिसाब बना लिया तो आपका हर दिन, हर सपना और हर रिश्ता ऐसे चमत्कारों से भर जाएगा जिन्हें आप अभी सोच भी नहीं सकते। आजकल हम सबके पास शिकायतें हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरी नौकरी मुझे खुश नहीं करती। लेकिन दोस्तों, जितनी शिकायतें आप करते हैं उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं और महादेव वही लौटाता है, यानी और शिकायतें। लेकिन जैसे ही आप शिकायत छोड़कर शुक्रिया कहना शुरू करते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ब्रह्मांड उस बदली हुई ऊर्जा को महसूस करता है और आपको और ज्यादा खुशियां, अवसर और समृद्धि देना शुरू कर देता है। बुधवार की एक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मेरे जीवन में सिर्फ दुख है, मैं क्या करूं? बुधवार मुस्कुराए और बोले, हर सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वे कितनी ही छोटी हो, सूरज की रोशनी, सांस लेने की क्षमता या एक और दिन जीने का मौका। वह व्यक्ति पहले हंसा, लेकिन धीरे धीरे उसने यह आदत बना ली। कुछ हफ्तों में उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, गुरुवार जी, अब मुझे दुख कम और सुख ज्यादा दिखने लगा है। बुधवार ने कहा, यही है कृतज्ञता का चमत्कार। अब मैं आपको एक साधना देता हूँ। आज रात सोने से पहले एक डायरी लीजिए और 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, धन्यवाद कि मैं आज स्वस्थ हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास सुनने वाले लोग हैं। फिर अगले दिन सुबह वही प्रक्रिया दोहराइए। देखिएगा, कुछ ही दिनों में आपकी सोच, आपका मूड और आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप शिकायत की नहीं, कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे होंगे। याद रखिए दोस्तों, जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आप डर में जी रहे होते हैं। डर की मेरे पास कम है, डर की कल क्या होगा। लेकिन जब आप शुक्रिया कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, मेरे पास पर्याप्त है और मैं और पाने के लिए तैयार हूँ। कृतज्ञता सिर्फ आभार नहीं, यह सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। यह मत सोचिए कि आप कल से शुरू करेंगे। कृतज्ञता की ताकत तभी काम करेगी जब आप आज अभी से शुरू करेंगे। याद रखिए, आपने यह वीडियो देखी है, इसका मतलब महादेव चाहता है कि आप इसी क्षण बदलाव करें। तो अगर आप सचमुच अगले 12 घंटों में कोई चमत्कार देखना चाहते हैं तो अभी से कृतज्ञता लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपके मन में रोज जो तस्वीरें घूमती हैं वही आपकी असली जिंदगी बना देती हैं, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह 100% सच है। आपका मन एक प्रोजेक्टर है और ब्रह्मांड उसका स्क्रीन। आप जो भीतर देखते हैं वही बाहर प्रकट होता है। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। अगर आपने इसे सही तरीके से सीख लिया तो आप सिर्फ सोचकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। हर रोज अपने डर, अपनी नाकामयाबियों और अपने दुखों की फिल्म मन में चलाते रहते हैं और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी में बस परेशानियां क्यों है। दोस्तों, ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं। ब्रह्मांड सिर्फ वही देता है जिसे आप बार बार अपने मन में तस्वीर की तरह देखते और महसूस करते हैं। यानी अगर आप लगातार नकारात्मक विजुअलाइजेशन करेंगे तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको वही मिलेगा। आपने ओलंपिक एथलीट्स के बारे में सुना होगा। उनमें से कई खिलाड़ी असली खेल से पहले हजारों बार मन ही मन अपने मैच, अपने गोल, अपनी जीत को जीते हैं। जब वे मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए जीत नई नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ही अपने मन में जी लिया होता है।
इसी तरह थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले अपने दिमाग में उसकी तस्वीर हजारों बार बनाई। विजुअलाइजेशन वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का प्रसारण है। जब आप अपने सपने की तस्वीर अपने मन में बार बार बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत मान लेता है, और जब अवचेतन मन मान लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने में जुट जाता है। आपके सपनों का पहला जन्म आपके मन में होता है, और अगर आप उसे सही तरीके से पालते हैं तो वही सपना बाहर वास्तविकता बन जाता है। अब मैं आपको विजुलाइज करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। रोज सुबह या रात को सोने से पहले आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। अब वह तस्वीर मन में बनाइए जो आप पाना चाहते हैं। नई नौकरी, नया घर, खुशहाल रिश्ता या पैसा, लेकिन सिर्फ तस्वीर मत देखिए, उसे महसूस कीजिए। जैसे अगर आप नई कार चाहते हैं तो सोचिए कि आप उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, हवा महसूस कर रहे हैं। इस पूरे अनुभव में भावनाएं जोड़िए, खुशी, गर्व, संतोष। याद रखिए, विजुअलाइजेशन तब तक अधूरा है जब तक उसमें भावना ना हो। अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपका मन अपने आप डर, शक और कमी की तस्वीरें बनाएगा और नतीजा वही होगा, जिंदगी में और डर, शक और कमी। लेकिन जैसे ही आप सचेत होकर सकारात्मक विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाएगा। आपका मन कभी खाली नहीं रहता। या तो आप इसे अपने सपनों से भरिए या यह अपने डर से आपको भर देगा। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन कोई खेल नहीं, यह एक विज्ञान है, एक सिद्ध नियम है। अगर आपने इसे टाल दिया तो आपकी जिंदगी वही रहेगी जैसी अभी है। लेकिन अगर आप अभी से 5 मिनट विजुअलाइजेशन शुरू कर देंगे तो अगले 12 घंटों में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे संयोग, अचानक आए अवसर और मन में नई ऊर्जा, यही होंगे पहले संकेत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी 90% समस्याओं की जड़ कहाँ है? ना किस्मत, ना लोग, ना हालात। असली जड़ है आपकी सोच। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो कोई भी उपाय, कोई मेहनत, कोई विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। ब्रह्मांड हमेशा आपके मन का प्रतिबिंब ही लौटाता है। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन सच यह है कि उनमें से ज्यादातर डर, शक, गुस्सा और चिंता से भरे होते हैं। यह काम होगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो क्या होगा? यह नकारात्मक विचार धीरे धीरे आपकी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने विचारों के कैदी बन चुके हैं। एक किसान था जो हमेशा सोचता मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होगी। उसका दिमाग चिंता से भरा रहता और हर साल वही होता, या बारिश खराब हो जाती या कीड़े फसल खा जाते। वहीं उसका पड़ोसी किसान उसी मिट्टी और मौसम में सोचता इस बार मेरी फसल शानदार होगी। उसका विश्वास और सकारात्मक सोच उसे लगातार सफल बनाती रही। दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन सोच ने उनकी किस्मत अलग कर दी। नकारात्मक सोच आपकी भीतरी ऊर्जा को गिरा देती है, और जब ऊर्जा गिरती है तो आप वैसे ही लोगों, हालात और अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए बुधवार ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे तो दुख ही मिलेगा। अगर आप खुशी के बारे में सोचेंगे तो खुशी आकर्षित होगी। सब कुछ आपके मन के फिल्टर पर निर्भर करता है। अब मैं आपको नकारात्मक सोच बदलने का एक आसान अभ्यास बताता हूँ। विचार पकड़िए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानिए। जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता, रोक लगाइए। उसी पल अपने आप से कहिए रुक जाओ, बदल दीजिए। उस विचार को उल्टा कर दीजिए, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ और महादेव मेरा साथ देगा। भावना जोड़िए। इस नए विचार को महसूस कीजिए जैसे कि यह सच है। अगर आप यह अभ्यास रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मक पैटर्न अपनाना शुरू कर देगा। लेकिन सावधान रहिए, अगर आप नकारात्मक सोच को यूं ही छोड़ देंगे तो यह धीरे धीरे आपके रिश्ते, आपकी सेहत और आपकी पूरी किस्मत को बर्बाद कर देगी। यह दीमक की तरह है जो धीरे धीरे सब कुछ खा जाती है। इसलिए तुरंत कदम उठाइए। जैसे ही आप नकारात्मक सोच को बदलना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका चेहरा चमकने लगेगा, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी और आपको नए अवसर दिखने लगेंगे जो पहले आपकी नजरों से छुपे थे। यानी ब्रह्मांड आपकी तरफ मुड़ना शुरू कर देगा। दोस्तों, समय बहुत कीमती है।
अगर आप चाहते हैं कि अगले 12 घंटों में आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो तो आज से नकारात्मक सोच को बदलना शुरू करें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी किस्मत का ब्लूप्रिंट है और अगर ब्लूप्रिंट गलत है तो इमारत कभी मजबूत नहीं बनेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सफलता, पैसा और अवसर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं खड़े रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, यह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपनाने का खेल है। अगर आपने इन रहस्यों को समझ लिया और जीना शुरू कर दिया तो पैसा, अवसर और सफलता आपके पीछे दौड़ेंगे। आपको उन्हें तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से कई लोग शायद सोचते होंगे मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितना भी मेहनत करूं कुछ बदलता नहीं, या पैसा तो बस अमीरों के पास जाता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल है। महादेव किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह सिर्फ ऊर्जा देता है। आपकी सोच, आपकी नीयत और आपकी कंपन तय करती है कि आपको क्या मिलेगा। सफलता और समृद्धि सिर्फ उन्हीं की ओर जाती है जिनकी ऊर्जा अभाव के बजाय समृद्धि की तरंग पर ट्यून होती है। एक बार एक गरीब युवक एक गुरुवार के पास गया और बोला, गुरुवार जी, मैं कितना भी मेहनत करता हूँ लेकिन हमेशा गरीब ही रहता हूँ। गुरुवार ने पूछा, तुम रोज क्या सोचते हो? युवक बोला, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। गुरुवार मुस्कुराए और बोले, यही तो कारण है, तुम रोज अपने अभाव को विजुअलाइज करते हो, महादेव तुम्हें वही देता है। फिर गुरुवार ने कहा, आज से रोज यह महसूस करो कि तुम्हारे पास धन है, अवसर है और तुम योग्य हो। कृतज्ञ रहो और अपनी ऊर्जा को समृद्धि की ओर मोड़ो। कुछ ही सालों में वही युवक अमीर और सफल व्यापारी बन गया। यानी रहस्य बाहर नहीं भीतर था। सफलता और समृद्धि के 3 मूल नियम हैं। पहला, सोच का नियम। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं तो आप गरीब रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बनने के लायक हैं तो महादेव रास्ता बना देगा। दूसरा, कर्म का नियम। सिर्फ सोचना काफी नहीं, उसके अनुसार कर्म भी करना होगा। हर दिन छोटे छोटे कदम आपके बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। तीसरा, कृतज्ञता का नियम। जितना आप पहले से मिले आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं, उतना ही नया आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आता है। शुक्रिया कहना समृद्धि को चुंबक की तरह खींचता है। अब मैं आपको समृद्धि आकर्षित करने का एक शक्तिशाली अभ्यास देता हूँ। हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस जीवन में देखें जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा, रिश्ते, सफलता। फिर मन में 3 बार बोले, मैं समृद्धि का पात्र हूँ, ब्रह्मांड मुझे हर दिन नए अवसर दे रहा है, मैं धन, प्रेम और सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ। इसके बाद कृतज्ञता के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अगर आप यह रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और यही ऊर्जा नए अवसर और सफलता को आपकी ओर खींच लाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप हमेशा कमी पर फोकस करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है, तो महादेव उसी कमी को और बढ़ा देगा। याद रखिए, अभाव की सोच अभाव को जन्म देती है, समृद्धि की सोच समृद्धि को जन्म देती है। और जैसे ही आप समृद्धि की सोच अपनाते हैं, आप देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में नए लोग, नए अवसर और नए साधन आने लगेंगे। आपके काम आसान लगने लगेंगे और पैसा वहां से भी आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि महादेव असीमित है। वो आपको देने के लिए हमेशा तैयार है, बस आपको उसे लेने के लिए तैयार होना होगा। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप कल की तरह अभी भी कमी की सोच में डूबे रहे, या फिर अभी से समृद्धि की सोच को पकड़े और सफलता को अपनी ओर खींचे। महादेव इंतजार नहीं करता, वह तुरंत आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। तो फैसला अभी लीजिए। दोस्तों, अब तक आपने सुना विश्वास, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक सोच, कर्म और समृद्धि के रहस्यों के बारे में। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ शब्द हैं या यह वास्तव में काम करते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यह सब सच है। और अगर आपने इन नियमों को अपनाना शुरू कर दिया तो अगले 12 घंटों में आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखेंगे। ऐसे चमत्कार जो आपके दिल को हिला देंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि ब्रह्मांड सचमुच आपके साथ है। एक महिला थी जो सालों से संघर्ष कर रही थी, न पैसा, न रिश्ते, न शांति, वो टूट चुकी थी। फिर एक दिन उसने यह नियम अपनाए। उसने कृतज्ञता लिखना शुरू किया, विजुअलाइजेशन किया, नकारात्मक सोच को बदला और हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक कर्म किए। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई।
उसे नई नौकरी मिली, उसका परिवार सुधर गया और उसके दिल में फिर से जीने की खुशी लौट आई। उसने कहा यह सब जादू जैसा है, लेकिन दोस्तों यह जादू नहीं, यह महादेव का नियम है और यह नियम आपकी जिंदगी में भी लागू होता है। अंतिम चमत्कार तब होता है जब आप छोड़ देना यानी लेट गो सीख जाते हैं, यानी जब आप ब्रह्मांड पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि अब आपको जबरदस्ती कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस विश्वास, कृतज्ञता और कर्म करते जाते हैं और ब्रह्मांड अपने समय पर आपको वह देता है जो आपके लिए सही है। यही असली समर्पण है, यही अंतिम चमत्कार है। आप भीतर से हल्के हो जाते हैं और बाहर से हर चीज आपके पक्ष में आने लगती है। अब मैं आपको अंतिम साधना देता हूँ। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए महादेव मैं तुम्हें पूरी तरह समर्पित हूँ। मुझे जो चाहिए वह तुम जानते हो। मुझे भरोसा है कि तुम सही समय पर सही चीज दोगे। मैं आभारी हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर अपने दिल को खुला छोड़ दीजिए। यकीन मानिए अगले 12 घंटों में आप कोई ना कोई संकेत जरूर देखेंगे। शायद किसी का फोन कॉल, शायद अचानक कोई अवसर, शायद कोई संदेश। यह महादेव का संकेत होगा जो आपको बताएगा कि आप सही राह पर हैं। लेकिन दोस्तों यह मौका बार बार नहीं आता। अगर आपने इस ज्ञान को अनदेखा कर दिया तो आप फिर से पुराने डर, पुराने कर्म और पुराने अभाव में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अपना लिया तो आपकी जिंदगी वो नहीं रहेगी। आपका दिल हल्का होगा, आपकी सोच उज्जवल होगी और आपके जीवन में समृद्धि का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। याद रखिए महादेव इंतजार नहीं करता, उसने आपको यह वीडियो इसी क्षण दिखाई है, यानी यही वह समय है जब आपके लिए परिवर्तन तय है। आपको बस चुनना है। क्या आप इसे अपनाएंगे या इसे एक और कहानी मानकर आगे बढ़ जाएंगे? फैसला आपका है, लेकिन जो भी चुनेंगे उसका असर अगले 12 घंटों में साफ दिखेगा। तो दोस्तों इस पूरी यात्रा में आपने सीखा कि विश्वास डर को कैसे हराता है, कृतज्ञता कैसे जादू की तरह काम करती है, विजुअलाइजेशन कैसे आपके सपनों को वास्तविकता बनाता है, नकारात्मक सोच को बदलना आपकी जिंदगी को कैसे पलट देता है, कर्म और परिणाम का रिश्ता कैसे अटूट है, समृद्धि की सोच कैसे अबंडेंस को खींच लाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 269 टाइप करें।